सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा दिन घर में बंद रहकर बहुत बोरियत हो रही थी शिवम को। हर शाम शिवम मैदान में फुटबॉल खेलने जाता था, लेकिन आज जाना नहीं हो पाया। कुछ देर किताब पढ़ने के बाद शिवम को लगा कि एक कप चाय पीनी चाहिए। बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बाद शिवम घर से निकलकर गांव की कीचड़ भरी सड़क पर चलने लगा। ठंडी हवा के कारण मौसम अच्छा लग रहा था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रात हो गई हो। शिवम हरण काका की चाय की दुकान पर जा रहा था। पूरे गांव में उनकी चाय सबसे मशहूर थी। सिर्फ शिवम को ही नहीं, बल्कि गांव के हर इंसान को उनकी चाय बहुत पसंद थी। लोग मजाक में कहते थे कि हरण काका चाय में अमृत मिलाते हैं, तभी इतनी स्वादिष्ट बनती है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, हरण काका अपनी दुकान आधी रात तक भी खुले रखते हैं। एक बार शिवम ने हरण काका से पूछा भी था कि वो इतनी रात तक दुकान क्यों खुली रखते हैं। फिर हरण काका का जवाब था, इस गांव में कुछ ऐसे ग्राहक हैं जिनके लिए दुकान खुली रखनी पड़ती है। जब शिवम दुकान पर पहुंचा तब वहां पहले से दो आदमी बैठे थे। वो हरण काका से बातें कर रहा था। शिवम बेंच पर बैठकर हरण काका से सवाल किया, कैसे हैं काका? बस किसी तरह ठीक हूं। अरे किसी तरह क्यों? अगर तुम बीमार होकर मर गए तो हम लोग क्या करेंगे? इस गांव के सारे चाय के शौकीन दुख से मर जाएंगे। शिवम की बात सुनकर हरण काका हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी पास बैठा आदमी बोला, इतनी चिंता मत करो, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। हो सकता है इसके पहले आप ही मर जाएं। उस आदमी की बात सुनकर शिवम भी मुस्कुरा पड़ा। फिर बोला, मौत जब लिखी होगी तब तो मरना ही पड़ेगा। हरण काका, मैं आपकी दुकान पर सिर्फ चाय पीने नहीं आया हूँ। तो किस लिए आया है इतनी रात में? सुना है आप बहुत अच्छी भूतों की कहानियां सुनाते हैं। आज बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल पाया। आज एक कहानी सुनाइए ना। ठीक है, जब तुम सुनाना ही चाहते हो तो आज मैं तुम्हें अपने जिंदगी की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मतलब आपने सच में भूत देखा है? हरण काका थोड़ा चुप हुए, फिर कहानी शुरू की। हाँ देखा हूँ। तो सुनो, आज से करीब 6 महीने पहले की बात है। मैं शहर गया था दुकान का सामान खरीदने। अक्सर मुझे सामान लेने शहर जाना पड़ता है, लेकिन उस दिन लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई। नदी पार करने गया तो बड़ी मुसीबत हो गई। घाट पर एक भी नाव नहीं थी। थक कर मैं नदी किनारे काफ़ी देर तक इंतजार किया। तभी अचानक मेरे कानों में पानी की आवाज़ आई। मैंने नदी की तरफ देखा, एक नाव मेरी तरफ आ रही थी। नाव देखकर मैं बहुत खुश हो गया। सोचा चलो आखिरकार घर लौट पाऊंगा। मैंने नाव वाले को आवाज़ लगाई, अरे ओ माझी इधर आओ। माझी मेरी बात सुनकर नाव लेकर पास आ गया। मैं नाव में जाकर बैठ गया। नाव चलने लगी। मैंने माझी की तरफ देखा तो कुछ अजीब लगा मुझे। उसका पूरा शरीर चादर से ढका हुआ था। इतनी गर्मी में भी चादर ओढ़े रहना मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा शायद नदी में हवा ज़्यादा तेज चल रही होगी। मैं ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने उससे बात करने की कोशिश की। ओ माझी, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन माझी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिल्कुल चुपचाप नाव चला रहा था। ऐसे गंभीर लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम दोनों बातें करते तो सफ़र आराम से कट जाता, लेकिन उसे देखकर लग रहा था जैसे अगर मगरमच्छ भी काट ले तब भी उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। मैंने उससे फिर एक बार सवाल पूछा, क्या तुम पूरी रात इसी नदी में नाव चलाते हो? फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम गूंगे हो क्या? और इतनी गर्मी में ये चादर ओढ़कर क्यों बैठे हो? मेरी बात सुनकर माझी ने बड़ी लाल आंखें से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसकी नज़र देखकर मैं थोड़ा डर गया। साथ ही खुद पर गुस्सा भी आया। बेवजह उसे क्यों छेड़ दिया? अगर वो मुझे नदी में फेंक दे तो? इसीलिए मैंने डरते डरते नरम आवाज में कहा, नहीं, ऐसे पूछ रहा था, कम बोलना अच्छी बात है। तभी माझी ने धीरे धीरे अपने चेहरे से चादर हटाई। उसका चेहरा देखते ही मेरा जान जैसे निकल गया। मेरे हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे हो गए।
मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ा, हे भगवान बचाओ बचाओ, ये क्या है, बचाओ। लेकिन मुझे पता था इतनी रात को मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। घाट अभी भी बहुत दूर था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी वह डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। अभी तक तो बहुत बातें कर रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? बोलो ना, अब आवाज क्यों नहीं निकल रही? उस डरावनी आवाज को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। जिंदगी में इतना डर मुझे पहले कभी नहीं लगा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। घाट अभी भी बहुत दूर था। शायद उससे पहले ही मेरी जान निकल जाती। कुछ उपाय न देखकर मैं नदी में कूद पड़ा। इतना कहकर हरण काका कुछ देर चुप हो गए। इन अशरीरी आत्माओं के मन में दया माया कुछ नहीं होती। अगर उनके हाथ लग जाओ तो बचना मुश्किल है। उस दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इतना कहकर हरण काका रहस्यमय मुस्कान के साथ शिवम की तरफ देखने लगे। उनकी डरावनी कहानी सुनकर शिवम के शरीर में भी सिहरन दौड़ गई थी। लेकिन इसके बाद भी शिवम उनसे एक और कहानी सुनना चाहता था।